बच्चों अभी फर्स्ट चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ओके। पहला क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली सपोज यू हैव a charge q and another charge is placed near it, that is q naught. So this charge will experience force due to this. If it is पॉजिटिव में क्या होता है रिपल्शन, तो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट साइड को ये जाएगा। और यदि ये नेगेटिव है तो फिर आपको पता है यदि ये नेगेटिव है तो ये फिर इसकी तरफ मूव करेगा ऐसे। ठीक है, सो क्वेश्चन ये उठता है कि इस चार्ज की वजह से ये चार्ज रिपेल हुआ या अट्रैक्ट हुआ। इधर को रिपेल हुआ और इधर को क्या हुआ, ये अट्रैक्ट हुआ। क्वेश्चन ये है कि इस चार्ज की वजह से कुछ है चीज़ जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट रिपेल हो रहा है। ओके, सो देयर इज समथिंग this charge is producing around it. There is something this charge is producing around it. Due to that something, this charge is repelled or attracted towards this q. Okay, so question is that something is called electric field. कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी, एंड इस चार्ज को बोलते हैं सोर्स चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज। और इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, जिसको रिपल्शन या अट्रैक्शन फील होनी है, मतलब जिसने झटका खाना है उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इसकी टेस्टिंग होती है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट होता है ये किधर गया, किधर गया, किधर गया। ठीक है, सो ये सोर्स चार्ज है। तो सोर्स चार्ज की वजह से जो इसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई सराउंडिंग में इस पूरे पेज पे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज या तो अट्रैक्ट हुआ या रिपेल हुआ। ओके, सो इस चार्ज के सराउंडिंग में जो आपको ये पूरा दिख रहा है इस टाइम, ये वाइट वाइट दिख रहा है सारा, ये फ़ोन की स्क्रीन दिख रही है। मान लो इस स्क्रीन के अंदर कोई टेस्ट चार्ज आएगा तो वो या तो अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ यदि नेगेटिव है, और इससे दूर जाएगा यदि वो पॉजिटिव है। तो इस फ़ोन से बाहर होगा तो नहीं होगा, ना अट्रैक्ट होगा ना रिपेल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस चार्ज की चारों ओर का जो क्षेत्र है जहाँ ये इस चार्ज को रिपेल कर सकता है या क्या कर सकता है, अट्रैक्ट, वो क्षेत्र ये फ़ोन का एरिया ही है। तो वो क्षेत्र, रीजन या स्पेस जो इसके चारों ओर है, उस स्पेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कौन से चार्ज की होती है? सोर्स चार्ज की। और उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज हमेशा क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। पॉजिटिव होगा तो उससे आगे जाएगा, नेगेटिव होगा तो उसकी तरफ जाएगा। ठीक है, सो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, सो बेसिकली अब यहाँ देखो ध्यान से, ये नोट्स हैं, अब आपने ये नोट कर लेने हैं। मैं PDF बना के भेज दूँगा, आपने ये कॉपी पे लिखने हैं नोट्स। ठीक है, सो अब आप यहाँ देखेंगे बड़े ध्यान से कि मैंने चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये लिखा देखो। सो इट इज़ ए स्पेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज ए स्पेस है, देखो डिफाइन किया, इट इज ए स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, सो जो आपका सोर्स चार्ज बनता है, इट इज ए चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू जिसको हमने बोला था, इसको क्यू बोला था मैंने अभी समझाया। और टेस्ट चार्ज क्या बताया मैंने, ये बहुत छोटा चार्ज होता है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू होती है इसकी टेस्ट चार्ज की। इट इज़ ए वेरी वेरी स्मॉल चार्ज विच एक्सपीरियंस इज फोर्स ड्यू टू सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज क्यू की वजह से इस टेस्ट चार्ज को हम बोलेंगे क्यू नॉट। क्या बोलेंगे इसको? क्यू नॉट।
तो इसको झटका फील होना है इसकी वजह से, और ये कौन है, सोर्स चार्ज। ओके, तो ये बता रहा था आपको भी। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसकी सराउंडिंग में, इसकी सराउंडिंग में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, इस चार्ज की, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज आ गया, ध्यान सुनना, ये राजे की तरह होता है, मतलब इसकी जो वैल्यू जो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो टेस्ट चार्ज है, इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल है इसकी तुलना में, ठीक है। और इस चार्ज की अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी डिस्टर्ब नहीं होगा, दूसरों को डिस्टर्ब करेगा, और दूसरा कौन है, वो टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये आपका क्यू है सोर्स चार्ज, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्यू नॉट आ गया, पॉजिटिव है तो इसको इस तरफ फोर्स लगना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्यू नॉट ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, एफ, ठीक है। तो क्यू नॉट ने एक्सपीरियंस किया कितना फोर्स भी, एफ। तो यदि ये एक होता तो ये कितना एक्सपीरियंस करता, एफ अपॉन क्यू नॉट। दिस एफ अपॉन क्यू नॉट इज ए क्वांटिटी कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड सिंबल होता है उसका ई वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सोर्स चार्ज की। इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ, कितना शक्तिशाली है वो। तो मैंने बताया कि सोर्स चार्ज एक राज्य की तरह होता है, ठीक है। इसकी टेरिटरी में, इसके किसी रीजन में, इसकी टेरिटरी में कोई टेस्ट चार्ज आएगा तो उसको झटका फील होगा ही होगा, ठीक है। सो यदि झटका एफ लगा उसको, तो यदि वो एक होता, अब एक को क्या बोलेंगे, अब इसको बोलते हैं पॉजिटिव यूनिट चार्ज, इसको बोलते हैं पॉजिटिव यूनिट चार्ज, ये रखना याद आपने। सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई पॉजिटिव यूनिट चार्ज कितना हुआ, एफ अपॉन क्यू नॉट, इसको वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसकी, सोर्स चार्ज की। सो डिफाइन ई वेक्टर इसका होगा। अब क्वेश्चन है ना, ये कितने फोर्स से इसको अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो इसकी स्ट्रेंथ तो मापनी पड़ेगी। उस स्ट्रेंथ को मापने का एक पैमाना है इसका, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका सिंबल ई वेक्टर होता है, उसका सिंबल ई है, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये होती है एफ अपॉन क्यू नॉट। ओके, सो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सोर्स चार्ज की किसी पॉइंट पे होती है एफ अपॉन वट, क्यू नॉट, और मैंने बताया क्यू नॉट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी नहीं है, इसकी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी है, वो सोर्स चार्ज की है, और किसकी है वो बताया था मैंने, क्यू की, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्यू नॉट जो है ये वाला, ये इसकी तुलना में इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, बहुत कम है ये, ठीक है, बहुत ही कम है इसकी वैल्यू। सो कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया भाई, +1 ने, पॉजिटिव यूनिट चार्ज ने इतना, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो बिकॉज क्यू नॉट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो मैथ में आपने लिमिट पढ़ा है, तो लिमिट क्यू नॉट बहुत ही कम वैल्यू है इसकी, तो इट टेंड्स टू 0, तो ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। ओके, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो चीज़ों का रेशियो होता है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा फिर, ये आ गया, क्यू नॉट है ये, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और इसका क्या होता है, कूलम, ठीक है। तो ये आ गया न्यूटन पर कूलम, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ध्यान से सुनेंगे अब, ये देखो नेक्स्ट क्वांटिटी डिफाइन कर दी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई किसी पॉइंट पे डिफाइन होगी, और वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने बताया होती किसकी है, ये क्यू की, और इसकी फील्ड में आके फोर्स एक्सपीरियंस कौन करता है, क्यू नॉट। So electric field intensity at a point is defined as the force experienced by +1, +1 को क्या बोला था मैंने, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल दो, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। क्या बताया मैंने, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, एंड लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, यूनिट क्या बताया मैंने इसका, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। सो ये है यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया कि ई जो होता है वो बेसिकली एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, तो एफ निकालो यहाँ से कितना होगा, एफ किसके ऊपर फोर्स लगा था,
क्यू नॉट पे। तो एफ लगता कितना है देखते हैं, एफ इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट क्यू नॉट ई। तो कोई भी टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ई में इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये नहीं आपने बोलना कभी भी। तो ये लिखा मैंने, फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है वो इतना करता है। जैसे एफ इजिकल टू एम में पढ़ा है ना आपने, एफ इजिकल टू एम में पढ़ा है ना, +1 में ये वाली रिलेशन पढ़ी है ना आपने। कोई मास एक्सलेरेशन ए से चल रहा है तो कितना फोर्स लगता है उसको, एम में, एफ इजिकल टू एम में। अब मैं बोल रहा हूँ कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी अपनी नहीं है किसकी, वो सोर्स चार्ज की है। राजा साइड को हो गया, राजा चला गया अपनी गद्दी पे, अब बैठ गया जाके गद्दी पे। अब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दी अपनी, ये अब यहाँ नहीं आ रहा है वो। तो यहाँ कौन आ रही है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है सिर्फ, और जिसको झटका पड़ रहा है, जो पटाखे खाता है मतलब हमेशा, वो कौन है, क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज। तो कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ई में आ गया तो उसको कितना फोर्स लगेगा, क्यू नॉट ई। बिल्कुल नहीं भूलनी है बात। तो नया फॉर्मूला सीखा आपने, क्यू नॉट ई। +1 वाला भी याद है आपको, वेरी गुड। अब ये सीख लो, टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में कितना फोर्स लगता है, टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट ई। ठीक हो गया। सो ये फिर आपने यहाँ पे कर देने हैं, ठीक है। तो ये लिखा मैंने ये। अब देखो ये कूलम्स फोर्स निकालना है इलेक्ट्रॉन पे। अब चार्ज जिसको पटाखा पड़ रहा है वो क्यू नॉट की जगह ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दी हुई है, मैंने बताया इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो क्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, 1 पॉइंट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सबको पता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये दी हुई है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है क्यू नॉट इंटू ई। क्यू नॉट की जगह ये लिखना है, और ई की वैल्यू जो दी हुई है वो लिखनी है, एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ये कौन सा पार्टिकल था भाई, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आ गया। सो यदि इस इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन होता तो भी आंसर सेम ही होता। इतना भी वही बात जो पहले भी की हमने। इस इलेक्ट्रॉन की जगह मान लो ये, इस इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ प्रोटॉन हो, तो प्रोटॉन पे भी तो इतना ही चार्ज होता है, सेम ही तो होता है, ठीक है। ड्यूट्रॉन हो, टी बताया था मैंने, ट्रीटियम हो, तो भी सेम ही होगा, बिकॉज चार्ज तो ड्यूट्रॉन क्या होता है 1h2 होता है, ट्रीटियम क्या होता है 1h3 होता है, ठीक है। तो ड्यूट्रॉन ट्रीटियम होंगे तो भी आपका आंसर यही होगा, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास इस इलेक्ट्रॉन की जगह अल्फा पार्टिकल है, तो यदि आपने ढंग से मेरा लेक्चर सुना होगा पहला, तो अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो हीलियम होता है 2He4, 2He4। तो हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, 2। तो यहाँ उसके ऊपर फिर चार्ज कितना हो जाएगा, 2 प्रोटोनों के बराबर 2E। तो फिर यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा यदि अल्फा पार्टिकल होगा ये, तो ये हो जाएगा उसके ऊपर चार्ज। तो अल्फा पार्टिकल होगा तो ऐसे करना है, पार्टिकल होगा तो आपने ये करना है, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा, 2 इंटू स्मॉल ई की वैल्यू आ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी होगी, जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। समझ आ गया। तो ये है बोलने का मतलब, ठीक है। सो ये देखो, ये बताया मैंने, आप ध्यान से सुनना। यदि प्रोटॉन होता तो सेम सेम होता, वो प्रोटॉन की जगह फिर आपने यही लेना है जो मैंने बताया, ठीक है। और ये अल्फा पार्टिकल होता, न्यूट्रॉन होता, प्रोटॉन होता, सेम होता, बिकॉज प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज ही होगा, और एलिमेंट्री चार्ज के बराबर। और ये ड्यूट्रॉन होता, ड्यूट्रॉन भी एक ही है, ठीक है। प्रोटॉन 1H1 होता है भाई, तो ड्यूटेरियम होता तो भी ई होता, ट्रीटियम होता तो 1H3 होता तो भी ई होता, लेकिन अल्फा पार्टिकल होता तो क्या होता बताओ आप, 2E। तो ये रखें ध्यान, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। अब ध्यान से सुने कि अगला एक न्यूमेरिकल और है यहाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल बैलेंस द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका एक न्यूमेरिकल पहले भी किया हमने, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए उस राजी की, उस सोर्स चार्ज की, कि वो इलेक्ट्रॉन के वेट को बैलेंस करते। ध्यान सुने। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का वेट मास m में, तो वेट कितना हो गया बोलो, mg। अब इस mg नीचे को लग रहा है, देखो नीचे की तरफ है, तो जितना ये नीचे को है उतना ही मैं ऊपर को लगा दूँ, मैं नहीं लगाऊंगा, यहाँ कौन लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स, क्यू नॉट ई। हो गया। तो क्यू नॉट ई को किसके बराबर करना है आपने, एम जी के। तो क्यू नॉट ई को एम जी के बराबर कर देना,
क्यू की जगह यहाँ क्या होगा, क्यू नॉट की जगह इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएगा ई, तो बन गया ई, ये चीज़ बन गई ई। ये देखो एफ इजिकल टू दोनों फोर, मतलब यदि इस चीज़ को यहाँ रेस्ट में रहना है तो इस एफ की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, एम जी के। एफ इजिकल टू वेट एम जी, तो एफ ये पढ़ा आपने नया क्यू नॉट ई, पर क्यू नॉट यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास है चार्ज, तो ई इजिकल टू एम जी। ठीक है, सो यहाँ से आप ई निकाल सकते हो, यहाँ के आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ध्यान सुनेंगे अब। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात पता क्या है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन था यहाँ, ठीक है, क्या था ये, इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के लिए, क्वेश्चन कर लिया हमने, ठीक है। अब यदि इस इलेक्ट्रॉन की जगह यहाँ मान लो प्रोटॉन होता तो क्या करते हैं आप, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का ई तो सेम है, ये चीज़ तो सेम ही रहेगी, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ये, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन का मास लग गया भाई, तो मास ऑफ प्रोटॉन बनना वहाँ दिया होगा आपको, वहाँ पे प्रोटॉन का मास थोड़ा इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो ये होता है, ये देखो ये, तो प्रोटॉन के मास की जगह फिर आपने ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, सिर्फ ये भरना फिर आपने वहाँ, लगा पता, ठीक है। तो यदि इस क्वेश्चन में प्रोटॉन होता तो मास की जगह आप क्या भरते, ये भरते, ये जो मैंने बताया ये, ठीक है। बाकी ई वैसे रहता, प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है मैग्नीट्यूड में, ठीक है, तो ये रखें ध्यान। और यदि मान लो यहीं इसी क्वेश्चन में प्रोटॉन की जगह ड्यूटेरियम होता तो कैसे करते भाई, प्रोटॉन का समझ आ गया ना आपको। प्रोटॉन के केस में क्या होगा, एम को फर्क पड़ेगा, ठीक है, किसको फर्क पड़ेगा, एम को, प्रोटॉन के केस में एम को फर्क पड़ना है। सो यदि अब मैं करता हूँ ड्यूटेरियम होता 1H2, तो प्रोटॉन तो उसमें भाई उसके ऊपर चार्ज तो ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ई विल रिमेन सेम, लेकिन जो उसका मास है ड्यूटेरियम का वो 2 टाइम्स होता है प्रोटॉन का, 2 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। तो फिर आप m की जगह, ये जो m यहाँ दिख रहा है आपको इधर, इसकी जगह ये भरते हैं, फिर मास ऑफ प्रोटॉन मैंने आपको भी बताया 2 से गुणा कर देते, ठीक है। तो यदि मान लो ट्रीटियम होता, ठीक है, ट्रीटियम होता तो 1H3 होता, तो भी ई को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ई वैसे ही रहता, ये वैसे ही होता, लेकिन ये जो एम इसकी जगह फिर आप 3 टाइम्स होगा मास ऑफ प्रोटॉन, तो 3 MP लिखते हैं, MP मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है जी। ये अलग अलग क्वेश्चन 3 बन गए। अब लास्ट में करेंगे कि यदि अल्फ़ा पार्टिकल होता तो, इसी क्वेश्चन में इसकी जगह होता अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है, तो क्या करते हैं, तो ये करते हैं आप, फिर मास कितना लेते, यदि अल्फ़ा होता, अल्फ़ा पार्टिकल 2He4 होता है ना, 2He4, ठीक है, 2He4, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लिखते हैं तो ई की जगह आप क्या लिखते हैं, 2E, और इसमें 4 प्रोटॉनों के मास के बराबर आएगा, तो एम जो होगा यहाँ पे, इस ये एम जो लिखना है आपने, ई की जगह तो मैंने बता दिया, सी की जगह तो आपने ये लिखना है 2E, लेकिन ये जो एम है, इस एम की जगह आपने कितना लिखना है, कितना टाइम्स है मास ऑफ प्रोटॉन, 4 MP। तो ये है, तो कितने क्वेश्चन बन गए अलग अलग तरह के, लेकिन बन गया देखो, इलेक्ट्रॉन का यहाँ किया हुआ है, प्रोटॉन का, ड्यूटेरियम का, ट्रीटियम का, और लास्ट में अल्फा पार्टिकल का, समझे। मतलब इसमें जैसे कूलम्स लॉ में किया था ना, उसमें चार्जेस ही थे, यहाँ मास भी आ रहा है ना भाई पिक्चर में, तो ये मास फिर अलग अलग हो जाने हैं, 2 चीज़ों में फ़र्क पड़ना है, ठीक है, वो ई और एम पे है बताया मैंने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होगा तो ई का ई रहेगा, मास एम ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का होगा तो ई रहेगा, लेकिन MP मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, समझे। ड्यूटेरियम होगा तो ई रहेगा, लेकिन मास 2 टाइम्स MP हो जाएगा। ट्रीटियम में ई रहेगा चार्ज तो, लेकिन 3 टाइम्स हो जाएगा मास ऑफ, 1H3 होता है ना वो। अल्फा पार्टिकल में होगा, देखो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, 2E हो जाएगा ई की जगह, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो यही लिखा हमने यहाँ पे, ये देखो
ये लिख दिया मैंने आज बताया अभी, ठीक है। सो दिस वाज पेज नंबर 2। तो अभी पेज नंबर 3 करेंगे। ये मैंने टीटीएम बता दिया, अल्फा पार्टिकल बता दिया। सो आगे सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है बोर्ड में। सिंपल क्वेश्चन ये है कि यदि जो सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो ओरिजिन पे बैठा हुआ है, देखो यहाँ बैठा हुआ सोर्स चार्ज ओरिजिन पे, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ड्रॉ कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी इसकी पॉइंट पी पे, यहाँ पे, ठीक है। सो इसको यहाँ थोड़ा सा करते हैं और ये ऐसे करेंगे कि ये है आपका सोर्स चार्ज क्यू, ये ओरिजिन पे है, एक्स एक्सिस ओरिजिन ये आ गया, बाई एक्सिस और इधर ले लो जेड, ठीक है। सो अब आपने सिंपल एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट पी है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी इस चार्ज की। डिस्टेंस आर है, यूनिट वेक्टर इधर को आर कैप है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपने। तो यहाँ टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, मानो मैंने रख दिया क्यू नॉट, ठीक है। क्या रख दिया? क्यू नॉट। तो क्यू नॉट को झटका इधर लगेगा, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये आ गया, जैसे ये क्यू नॉट तो ओरिजिन पे आ गया। तो ये देखो आप इसको इस पॉइंट पी पे इस तरफ लगना है कूलम्स फोर्स एफ। ये डिस्टेंस आर है, आर कैप यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस ओ बाई एक्सिस जेड। अब क्वेश्चन है फोर्स कितना लगेगा, डिस्टेंस पता होना चाहिए, कूलम्स लॉ। फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे क्या होता है आर स्क्वायर, और उस दिशा में यूनिट वेक्टर कौन है, आर कैप। तो इतना फोर्स लगना है अभी, ठीक है। अब फोर्स आपको पता है उस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी सोर्स चार्ज की, अभी पढ़ा हमने फॉर्मूला एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एफ की वैल्यू क्या थी, क्यू नॉट अपॉन क्या, आर स्क्वायर, और क्यू नॉट भी है नीचे, ठीक है जी। और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला आ रहा है। देखो ये होती है अभी राजे की फील्ड, राजा कौन है, सोर्स चार्ज, ये होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन आर स्क्वायर। राजा आ गया, देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राजा की होती है, राजा ही आएगा। और जिसको थप्पड़ पड़ते हैं वो कौन है, क्यू नॉट, तो टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, और साथ में डायरेक्शन है आर कैप, समझे। सो ये देखो ये कर दिया, लिख दिया सारा कुछ यहाँ पे। फोर्स ये लगा, ये बता दिया मैंने, ठीक है। और फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर क्यू नॉट विल गेट कैंसल एंड यू विल गेट योर आंसर, ओके। सो दिस वाज पेज नंबर 3, ठीक है। अब है पेज नंबर 4। सो पेज नंबर 4 जो है वो ऊपर है सबसे, पेज नंबर 4 ये देखो ये। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपकी क्यू नॉट कैंसिल हो गया, अभी बताया मैंने, और आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली हमने एक सोर्स चार्ज क्यू जब ओरिजिन पे बैठा हुआ था भाई जी, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे था। तो किसी पॉइंट पी पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस आर पे कितनी होती है, बिल्कुल नहीं भूलना है आपने, बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यू अपॉन आर स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज के डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, इनवर्सली है ना, ठीक है। और डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, ये चीज़ नीचे वाली बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम नहीं हो जाएगी, समझे। सो ये अच्छा, ये ओरिजिन पे था भी बताया मैंने ये, ठीक है। अब ये इसको मैं ओरिजिन से उठा देता हूँ, और ये पहले किया हमने आर्टिकल कूलम्स लॉ में, ओरिजिन से इसको हटा देना मैंने, और इसको फिर मैं देखो ओरिजिन से उठ के यहाँ से चला गया ये, ठीक है। सो यहाँ से ये जा चुका है। सो अब आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ से ये पेज नंबर नेक्स्ट यही है। सो जो सोर्स चार्ज है आपका वो ओरिजिन से अब ये चला गया, देखो ये बना दिया मैंने। अब आपका सोर्स चार्ज कहाँ है, ढूंढो उसको, मिल गया, ये देखो ये चला गया,
ठीक है, ध्यान सुनना। इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, ओरिजिन से बोलो r2, और ये कितना है पहले भी कराया, अभी कूलम्स लॉ में r1। ठीक है, ओ बी ए, और ए है वो टेस्ट चार्ज है, देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये क्यू नॉट यहाँ पे पॉइंट ए पे, ये पॉइंट ए। ठीक है, सो ये देखो ध्यान से, ये सोर्स चार्ज और ये सोर्स चार्ज है, यहाँ पे ये सोर्स चार्ज है और ये आपका टेस्ट चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, और r कैप एक यूनिट वेक्टर है जो b से a की तरफ है। इसको मैंने r21 भी लिया था, अब r भी ले सकते हो सिंपल, r कैप। ठीक है, ये r कैप है एक्चुअली, r कैप, r कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर है जिसकी दिशा कहाँ है, b से a की तरफ। तो यहाँ टेस्ट चार्ज रख दिया, तो इसकी वजह से झटका इधर ही जाएगा, और झटके का नाम आप क्यू नॉट ही है, ध्यान रखें, क्योंकि फोर्स कितना लगता है टेस्ट चार्ज को, क्यू नॉट ही। तो ये एफ की जगह यहाँ क्या लिख दिया, क्यू नॉट ही, क्यू नॉट ही झटका इसको लगा, इसको क्यू नॉट को। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद ध्यान से देखेंगे कि लिख दिया यहाँ सारा जैसे उसमें लिखा था कूलम्ब लॉ में। तो इन दोनों के कितना फोर्स लगा बताओ, एफ इज इक्वल टू कितना लगता है, तो कूलम्ब लॉ लगा के ये लगता है ये। ठीक है, ये पहले भी ये हमने याद करो जरा, इतना फोर्स लगा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पे, क्यू की वजह से। ठीक है, सो अब यहाँ पे आर से मैंने बोला था मल्टीप्लाई कर दो, आर से डिवाइड कर दो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है गिवन वेक्टर बटे उसका मैग्नीट्यूड। ऐसे लिख सकते हैं आप आर को, आर कैप को लिख दिया मैंने आर वेक्टर बटे आर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप आर से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ, और आर से यहाँ डिवाइड कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया, देखो आर स्क्वायर का आर क्यूब बन गया, पहले भी किया है सेम ही है। ठीक है, तो फिर उसके बाद पेज नंबर 5 पे चलते हैं। ये तो फिर मैंने बताया था ये कौन सा वेक्टर बनेगा, कूलम्ब लॉ में बताया था पोजीशन वेक्टर के टर्म में। तो ये बन जाएगा आपका बी ए वेक्टर। फिर ट्रायंगल लॉ में जाके हमने फिर हमने उसका बी ए वेक्टर क्या बन जाएगा, ओ ए माइनस ओ बी, r1 माइनस r2, बिल्कुल सेम है जैसे वहाँ किया था। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं मॉडुलस में, लिख दो इसको। ठीक है, इसको मॉडुलस में लिख दो, जैसे बी ए वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है आपने, तो मॉडुलस में इसको बंद कर दो ऐसे। ठीक है, अब आपके पास देखो यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास बी ए वेक्टर की वैल्यू है यहाँ, ये देखो बी ए वेक्टर की ये वैल्यू है इक्वेशन 2, और ये बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इक्वेशन 3। 2 और 3 को फिर 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो फिर आप क्या मिलेगा आपको, इस 1 में पुट कर देंगे यहाँ बी ए वेक्टर की वैल्यू और बी ए कैप की वैल्यू, यहाँ पे बी ए वेक्टर करेंगे और यहाँ पे उसके मैग्नीट्यूड का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और फिर जैसे वैल्यू पुट करेंगे यू विल गेट दिस। ठीक है, सो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो टेस्ट चार्ज, वो कौन था, वो ये था क्यू नॉट। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में हो गया। और फिर फोर्स पता हो तो मैंने बोला कि नई चीज़ आ रही है, वो क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये ई वेक्टर होता किसका, ये राजे का, क्यू का, क्यू नॉट का नहीं होता। उस पॉइंट ए पे जहाँ पे कौन बैठा हुआ है, क्यू नॉट, क्यू नॉट पॉइंट ए पे कौन बैठा हुआ है, क्यू नॉट। तो उस पॉइंट पे राजे की स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कितना झटका लगा उस टेस्ट चार्ज को, एफ बटे खुद वो, तो एफ बटे क्यू नॉट है, बताया मैंने, कितना झटका उसने फील किया कितना फोर्स उसने फील किया, कितना फोर्स उसने एक्सपीरियंस किया, डिवाइडेड बाई वो था कौन, टेस्ट चार्ज। तो इस एफ की वैल्यू को यहाँ भरो, इस एफ की वैल्यू को यहाँ पुट करो, तो आपको पता लग रहा है यहाँ क्यू नॉट आ गया नीचे, तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा ये और ये, फिर यही बचेगा इधर, ये सारा बच जाएगा इधर ये। ठीक है, सो पुट करने के बाद फिर क्यू नॉट यहाँ से देखो गायब हो चुका है, क्यू नॉट यहाँ से गायब हो चुका है, एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, सो इसके बाद है आपका थोड़ा सा, यदि जिस रास्ते पे वो टेस्ट चार्ज किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस रास्ते को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं उस रास्ते को, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक पाथ होता है जिस पे कौन मूव करता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहाँ मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ मूव करता है ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है,
जिस रास्ते पे वो मूव किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस रास्ते को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इस पे कौन मूव करे, ये उसको झटका लगा, किसको लगा, टेस्ट चार्ज को, और वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, सो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि ध्यान से सुनेंगे कि ये जैसे क्यू था, ये क्यू नॉट है, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको झटका इधर ही लगेगा। ठीक है ना। सो यदि इसको झटका इधर लगेगा तो जिस रास्ते पे गया, इस रास्ते को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये वो पाथ है जिस पे ये मूव करे, कौन, टेस्ट चार्ज। ठीक है, ठीक है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस पाथ पे मूव करेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, फटाफट मैं बोल देता हूँ, ध्यान से सुनना, लिखी है कॉपी पे, वो आपको दे देंगे, वहाँ से आपने नोट कर लेनी। ठीक है, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है राजा क्यू, तो इसके सराउंडिंग ये फील्ड सारी इसकी मान लो फ़ोन पे है, तो इसके सराउंडिंग में मैंने यहाँ रख दिया वो टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी चारों तरफ रख दिया। बताओ इसकी वजह से कहाँ जाएगा ये, शाबाश बताइए। ये रख दिया, चलो यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, ये मेरे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज +1 ना, इसको मैंने बोला था कि क्यू नॉट को फोर्स लग रहा था एफ ना बच्चों, तो +1 यूनिट पॉजिटिव को कितना लग रहा था, फोर्स बटे क्यू नॉट, और यही फोर्स बटे क्यू नॉट जो होता है यही तो होती है इस राजे की फील्ड, ये जो राजा भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं ये, समझे। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अब किस रास्ते पे जाएगा, यहाँ रखा तो इस चार्ज से कहाँ जाएगा, इधर जाएगा भाई, यहाँ रखूँगा मैं इसको तो इधर जाएगा, रिपल्शन मिलेगी ना इसको, इसलिए। ठीक है, तो इधर जाएगा, यहाँ रखूँगा तो इधर जाएगा, यहाँ रखूँगा तो इधर जाएगा। क्या सीखा आपने, देखो लाइन को आगे बढ़ाओ जरा, चार्ज तक लाओ। एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ की मैंने भाई, जिस रास्ते पे वो गया, कौन, +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रॉ कर दी मैंने ये। ठीक है, ये ये तो आपको लग रहा है आपको कि एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से, ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती हैं, इससे बाहर की तरफ चलती हैं, इसकी तरफ नहीं होती उनकी दिशा। ठीक है, तो यू कैन से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, हाँ, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब मान लो ये माइनस होता, नेगेटिव होता तो क्या करते बताओ जरा, मान लो ये नेगेटिव होता तो, हाँ यदि ये नेगेटिव होता इधर, -Q0 होता तो क्या होता, सोचो। तो यदि ये -Q होता तो फिर ये राजा नहीं होता, रानी होती फिर। ठीक है, और जो झटका खाता है, जिसको झटका पड़ता है, वो कौन है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो वो टेस्ट चार्ज यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, तो मुझे लग रहा है इसकी तरफ जाएगा, वो अट्रैक्ट होगा, ये देखो। तो नेगेटिव चार्ज होगा यदि सोर्स, तो फिर उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस की दिशा उसकी तरफ ही होती है, समझे। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेगेटिव चार्ज की तरफ आके ख़त्म होती हैं और पॉजिटिव चार्ज से वो चलती हैं, बिकॉज पॉजिटिव की क्या बताई मैंने, यदि ये पॉजिटिव होता तो क्या होता, तो यदि ये पॉजिटिव होता तो फिर मैंने बताया इसको झटका इधर लगता, इधर जाता, फिर दूर जाता ना इससे, फिर ऐसे 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 और ऐसे। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, देखो ये देखो, ये देखो, एरो पे कौन बैठा होता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज +1। फिजिक्स में एरो पे होता है वही प्लस है, याद रखना। फिजिक्स में आगे कभी भी एरो लगेगा तो मैं सिंपल सी बात कर दी कि प्लस बैठा होता है उसके ऊपर से, प्लस टाइप चीज़ होती है कुछ। तो यहाँ आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी वही है, बाई कन्वेंशन इसको प्लस ही लेते हैं, फॉर कन्वीनियंस इसको प्लस ही लेते हैं। ठीक है, तो आपने ये सीखा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से लाइन जो होती हैं, तो ये एक स्फीयर बन जाएगा ऐसे, देखो ये इसके सराउंडिंग में बन जाएगा ऐसे, और इस स्फीयर की रेडियस बन जाएगी ये सारी, ऐसा नहीं होगा, समझे।
तो पॉजिटिव चार्ज से वो चलती हैं बाहर की तरफ और नेगेटिव की तरफ आती हैं, देखो। ठीक है, तो क्या सीखा आपने? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये सीखा आपने। और पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे हैं सोर्स चार्ज है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी की, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है। ठीक है, मान लो कर्व्ड है तो किसी पॉइंट के ऊपर, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यदि ये कर्व्ड है तो किसी पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन देनी है ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो आपने टेंजेंट ड्रॉ कर देना ऐसे, ये ई वेक्टर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में यदि आपने ई वेक्टर की डायरेक्शन देनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो आपने उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर देना है? टेंजेंट। तो टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ओके, टू इलेक्ट्रिक लाइंस, मान लो ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। इफ दे क्रॉस, तो इस लाइन के लिए टेंजेंट ड्रॉ करो तो ऐसे हो गया, ये इस लाइन के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पहली लाइन पे हो गई, और दूसरी लाइन ये नीचे को आ रही है ये वाली, तो इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा मैं इसी पॉइंट पे, तो यू विल फाइंड ये, तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक ये E1 हो गई और एक E2, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक ही डायरेक्शन होगी स्पेसिफिक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर है, तो वेक्टर की एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, दो नहीं हो सकती। यहाँ कितनी दिखेगी आपको? दो, E1 हो गई, एक इधर हो गई, दो टेंजेंट हो गए ना कॉमन पॉइंट पे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट आ गई, दो डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक इधर एक इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर है। ठीक है, तो एक कॉमन पॉइंट पे या एक सेम पॉइंट पे किसी वेक्टर की एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, दो नहीं सकती। इसलिए दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर में आता है बोर्ड में। तो ये हो गया। बाकी ये है कि एक दो प्रॉपर्टीज़ और हैं कि वो किसी भी कंडक्टर के इनसाइड जाना पसंद नहीं करती। मान लो कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर, इंडक्टेंस कैनॉट पास थ्रू ए कंडक्टर। इसका मतलब कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं वो आप लिखे हैं नोट्स में, उनको आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।